आदरणीय विधायक आर के दोगने जी, हरदा के लाडले विधायक, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए कल और मुझे सार्वजनिक डिबेट की चुनौती दी है। मैंने उनकी विधायक निधि में जो गड़बड़ियां हुई है उस पर उन्होंने सार्वजनिक डिबेट की चुनौती दी है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। आर के दोगने जी, आप सार्वजनिक मंच पे आप जहां कहें वहां पर मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डिबेट की मेरी एक शर्त है। शर्त यह कि आप यदि डिबेट में हार गए तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यह मेरा कहना है। दूसरा, दोगने जी ने मेरे ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए। आमतौर पर लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जनता नेता पर आरोप लगाती है, लेकिन यहां तो कुछ उल्टी गंगा ही बह रही है। यहां नेता जनता पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं, मैं एक आम आदमी हूं। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं, उनकी लिस्ट में बनाकर लाया हूं। इनका कहना है कि मैंने स्वेच्छा निधि से उनसे पैसे मांगे। मैं आपको कहूं, मेरे ऊपर किसी पैसे का कोई दाग नहीं लगा सकता, और स्वेच्छा निधि उनकी आई उसके बाद तो मैं उधर ना तो मैं उनसे मिलने गया, ना मैंने उनसे फोन में बात की। स्वेच्छा निधि आई उससे पहले ही मैं उनसे विरोध में चल रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। कुछ जवाब, अब उन्होंने जो स्वेच्छा निधि में गड़बड़ी की है, उनके पास कुछ आरोप, उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं, तो मेरे ऊपर आरोप लगाने लग गए। जनता के ऊपर आरोप लगाने वाले नेता सही नहीं होते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए, जबकि दोगने जी को जितवाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। ये कल साफ तौर पे इंकार कर रहे थे कि मैं तो चुनाव पहले से उनका विरोध कर रहा हूं। चुनाव पहले से यदि मैं उनका विरोध करता तो उनकी मजाल नहीं थी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था कि कमल जी पटेल के सामने चुनाव जीत जाते। दोगने जी के लिए मैंने कमल जी पटेल के खिलाफ माहौल बनाया, उनके लिए पूरी फील्डिंग जमा कर दी, तब जाके दोगने जी चुनाव जीते। इनके लिए चुनाव का चंदा इकट्ठा करवाने में भी मैंने मदद की है। उसके बावजूद दोगने जी कह रहे हैं कि आनंद का तो कोई योगदान नहीं है ना। ये एहसान फरामोशी है। ये केवल मेरे साथ एहसान फरामोशी नहीं हुई है, आर के दोगने जी ने कई लोगों के साथ में एहसान फरामोशी की है। श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पंवार, उनके ऊपर उन्होंने 2013 के चुनाव में उनके दम पर जीते, लक्ष्मी नारायण जी के दम पर जीते हैं दोगने जी। उनको कोई नहीं जानता था हरदा में, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि 50 लाख के गबन का आरोप लगाया। वो 4 करोड़ रुपए की फसल उनके हर साल पैदा होती है, उनके ऊपर 50 लाख के गबन का आरोप लगा रहे। कितने बेवकूफ आदमी जिसके दम पर चुनाव जीतते हैं उन पर आरोप लगाते हैं, है ना। अनिल पटेल जी पर आरोप लगाकर उनको कांग्रेस से निकाल दिया। अभी गुरु जी जो है उनके गोलापुरा वाले, उनके ऊपर आरोप लगाकर निकाल दिया। दोगने जी, आप सब पर आरोप लगाते हैं और आप बोल रहे हैं कि आप साफ छवि के हैं। आप मुझे बताइए, आपका इंदौर में आप जो स्कूल चलाते थे, क्या वहां पर आप 10th और 12th पास कराने का रैकेट नहीं चलाते थे? आपने आखिर इतना पैसा बनाया कैसे? इसके बारे में आप जवाब दीजिए। दोगने जी मुझे कह रहे हैं कि मैं फेल आदमी हूं। सर, मैं बिल्कुल फेल आदमी हूं। मैंने जीवन में पैसा ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन मेरी कोचिंग से कई बच्चे निकले हैं, आईएएस निकले, आईपीएस निकले हैं। अभी बंगलोर के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स मेरे स्टूडेंट हैं, वरुण जाट उनका नाम है। 2014-15 बैच में मेरे यहाँ कोचिंग में पढ़ते थे। निवाड़ी जिले के जब जिला बना तो पहला डिप्टी कलेक्टर मेरा स्टूडेंट था। मेरे स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, वो मेरी सक्सेस है। पैसा मैं बनाऊं वो सक्सेस नहीं होती। दोगने जी की नजर में पैसा कमाने वाले लोग सफल होते हैं, तो साहब इस तरह का सफल तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे छात्र सफल हुए हैं। और ये बार बार मेरी कोचिंग के ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरी कोचिंग ने इनका क्या बिगाड़ा है? ये ज्ञापन देने गए, वहां पर मेरी कोचिंग के बारे में बात करें। मेरे पास में आज हरदा में कोचिंग में इंदौर से बच्चे पढ़ने यहां पर आए हैं, भोपाल से एक बच्ची पढ़ने आई है, खंडवा से एक बच्ची पढ़ने आई है। आप सोचो, मैं दूर दूर से बच्चों को यहां पर बुलाने में सक्षम हूं, और ये मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं। मेरे निजी व्यवसाय के बारे में इनको बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और दोगने जी, आप अपने स्कूल का बताएं मुझे। आपके स्कूल में बच्चे 12 साल 15 साल पढ़ते हैं, किसी की स्कूल की शिक्षा, आपके स्कूल की शिक्षा के दम पर किसी के 15 रुपए की भी नौकरी लगी हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक व्यक्ति बता दीजिए जिसकी 15 रुपए की भी नौकरी लग गई हो उस आपकी स्कूली शिक्षा के दम पर। आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मेरे बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, मैं आपको बता दूं, दोगने जी को चुनाव जितवाने के लिए जो मैंने कमल जी पटेल से लोहा लिया, कमल जी पटेल से लड़ना आसान नहीं था। कमल जी पटेल से लड़ने के लिए मेरा लगभग मेरी 1 एकड़ जमीन तक बिक गई सर। मैंने दोगने जी को जितवाने के लिए इतना तक योगदान दिया, और ये मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं चुनाव से पहले सत्ता पक्ष ने मुझे
ऑफर दिया था कि भाई 60 लाख रुपए लो और हमारा साथ दो, लेकिन मैंने वो 60 लाख रुपए ना लेकर मैंने दोगने जी का साथ दिया। मुझे तो ऑफर दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि यदि 60 लाख रुपए नहीं लोगे और सत्ता पक्ष का साथ नहीं दोगे तो आपको जिला बदर कर देंगे। सर, मैंने जिला बदर वाला ऑप्शन स्वीकार कर लिया। मैं दोगने जी को जिताने के लिए मैंने इतना तक जो है कुर्बानी दी है, लेकिन उसको ना समझते हुए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाते। दोगने जी, आप आए उसके बाद से हरदा की राजनीति में ये पैसे लेने के आरोप लगे हैं। कुछ समय पहले सुनील राजपूत जी के ऊपर आरोप लगाने लग गए थे। कुछ समय पहले कुछ और लोगों पर भी आरोप इन्होंने लगाए। ये सारे लोग ईमानदार हैं। दोगने जी, केवल आप ईमानदार नहीं हैं। क्या आप मुझे बताइए कि 2017 के जो नगरपालिका चुनाव था उसमें आपने सुरेंद्र जैन जी से पैसे लेकर हरिमोहन जी को नहीं हरवाया था? आपने पूरी ब्राह्मण राजनीति को ही खत्म कर दिया और आप मेरे ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। तो ये सोचने की बात है। इन्होंने मेरे ऊपर इनका कहना है कि इन्होंने मुझे 151 के केस में छुड़वाया। 151 के केस में मेरे पिताजी 151 के केस में मैं अंदर क्यों गया था? उसका कारण था खंडवा रोड निर्माण के लिए मैंने कमल जी पटेल से लड़ लिया, इसलिए मुझे 151 में अंदर जाना पड़ा और बाद में उनको वो सड़क बनवानी पड़ी। और दोगने जी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आए थे क्योंकि वो मुझे सपोर्ट में लेना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि ये कमल जी पटेल के खिलाफ एक अच्छा हथियार हो सकता है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा पिताजी का सपोर्ट करने आए थे। और इसके बदले में वो चाहते हैं कि मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूं, जीवन भर एहसानमंद रहूं। तो मैंने एक बार उनको चुनाव जितवा दिया, बार बार ये एहसान जताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और दोगने जी को लगता है बार बार कि ये अपने दम पर चुनाव जीते हैं। तो मैं उनको एक क्लियर बात कह दूं, लोगों ने कमल जी पटेल के खिलाफ वोट दिया है, उनको किसी ने वोट नहीं दिया है। दोगने जी केवल कमल जी पटेल की खिलाफत की वजह से भी जीते हैं, विरोध की वजह से जीते हैं। दोगने जी को कोई पसंद नहीं किया। अभी ये फाल्के अवार्ड लेके आए हैं। ये फाल्के अवार्ड पूरा नकली अवार्ड है, नकली अवार्ड है। नकली अवार्ड प्राइवेट राष्ट्रपति देते हैं, फाल्के अवार्ड के ब्रदर्स नहीं देते हैं। फाल्के अवार्ड जो जीवन पर्यंत फिल्म जगत में योगदान देता है उस व्यक्ति को मिलता है, ना कि राजनीति में योगदान देने वालों को मिलता है। और फैशन आइकन अवार्ड उसका नाम बदल दिया इन्होंने, फाल्के अवार्ड फैशन आइकन अवार्ड। ये कहां से फैशन आइकन है, आप बताइए मुझे। तो इस तरह की हरकतें हैं। दोगने जी, आपकी मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, सार्वजनिक मंच पर आइए, अपन बहस करेंगे। और मुझे बोलते हैं दोगने जी कि मैं जाके सड़कों की क्वालिटी देखूं। अच्छा, ये मेरा काम है कि विधायक जी का काम है? आप मुझे बताइए, क्या विधायक जी का काम है या मेरा काम है? सड़कों की क्वालिटी मैं देखता फिरूंगा। मैं शिक्षक हूं, मैं आम आदमी हूं। और विधायक जी जो है पंगत जीमते घूमेंगे, साफा बांधते घूमेंगे, है ना, मालाएं पहनते घूमेंगे, और ये काम मैं करूंगा। 5 लाख रुपए मिल रहे हैं शासन की तरफ से, 1-1.5 लाख रुपए तो इनकी तनख्वाह है। भत्ते भत्ते करके 5 लाख रुपए मिलते हैं, और वो सड़कों की क्वालिटी विधायक जी देखेंगे कि मैं देखूंगा? इस तरह की तो हरकतें। इनको नेता किसने बनाया है? 3 करोड़ रुपया दे के ये कांग्रेस से टिकट लेके आए। इनकी कोई खुद की योग्यता नहीं है, इनकी कोई योग्यता नहीं। हरदा में एक से एक योग्य लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया।